हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वह रिजल्ट डीडीए की वेबसाइट पे अपलोड भी किया जा चुका है। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो रिजल्ट देख भी लिया होगा, और यदि नहीं देखा तो उस रिजल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस रिजल्ट को पीडीएफ लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि टोटल 18,335 फ्लैट्स की यह स्कीम थी, यानी स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में टोटल फ्लैट्स जो अलॉट किए जाने थे डीडीए द्वारा वह थे 18,335, जिसके लिए 12,387 लोगों ने अप्लाई किया था। यानी टोटल जो लोगों ने एप्लीकेशन मनी जमा की थी डीडीए के पास वह थे 12,387 लोग। तो इस तरह से प्रिडिक्शन की जा रही थी कि सभी लोगों को फ्लैट अलॉट हो ही जाएगा। मीडिया न्यूज़ भी ऐसी आ रही थी कि सबको फ्लैट जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा डीडीए द्वारा, क्योंकि 18,300 लगभग 18,335 फ्लैट्स की स्कीम है, जिसमें से सिर्फ 12,387 लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस तरह तो सबको फ्लैट अलॉट हो ही जाना था ना। बट यहाँ पे जो फ्लैट्स अलॉट हुए हैं वह हुए हैं 5,227। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 5,227 फ्लैट्स ही अलॉट हुए हैं, जो कि टोटल एप्लीकेशन का सिर्फ 42% ही अलॉट हुए हैं। यानी 12,387 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें कि 5,227 फ्लैट अलॉट हुए हैं, जो कि सिर्फ 42% फ्लैट्स हैं जो कि अलॉट हुए हैं एप्लीकेशन का। यानी जो जितने एप्लीकेशन आई उसका सिर्फ 42% फ्लैट ही अलॉट हुए हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, सबके मन में डाउट है, कि मेरे मन में भी डाउट था। बट यहाँ पे डाउट क्लियर हो चुका है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या रीज़न था कि डीडीए ने सिर्फ 42% लोगों को ही फ्लैट अलॉट किए हैं। यहाँ पे सारी की सारी प्रिडिक्शन धरी की धरी रह गई। जिसने भी प्रिडिक्शन की है, ऐसे चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो, सबकी प्रिडिक्शन धरी की धरी रह गई। कोई प्रिडिक्शन काम नहीं आई कि सबको फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप ध्यान से सुनिए। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए की इस स्कीम में 18,335 फ्लैट्स थे, यानी कि 18,335 फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया जाना था। फ्रेंड्स, इसके लिए 22,100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पेमेंट नहीं की थी डीडीए को, यानी जो एप्लीकेशन अमाउंट जो पे करना था डीडीए को वो पे नहीं किया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया था। अपने पैन नंबर और आधार नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करा लिया था 22,100 लोगों ने, जिसमें कि जो पेमेंट की थी, यानी जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने फाइनली डीडीए को पेमेंट करके अपना फॉर्म कंप्लीट किया था, वे थे सिर्फ 12,387 लोग थे। और जो 18,335 फ्लैट्स जो डीडीए ने निकाले थे, कुल 28 लोकेशन पे थे, यानी दिल्ली के 28 अलग अलग लोकेशन पे कुल मिला के 18,335 फ्लैट्स थे, जिसमें कि LIG फ्लैट्स थे, EWS फ्लैट्स थे, HIG फ्लैट्स थे, MIG फ्लैट्स थे और जनता फ्लैट्स भी उसमें शामिल थे। इस तरह से कुल फ्लैट्स की संख्या थी 18,335। फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने डीडीए का फॉर्म भरा था उनको पता ही होगा कि उसमें जब आप प्रेफरेंस दे रहे थे, यानी कि उसमें टोटल 7 जगह के फ्लैट्स का प्रेफरेंस था। यानी यदि आप फॉर्म भर रहे थे डीडीए का जब भी, तो उसमें जो प्रेफरेंस लिस्ट थी ना, 7 अलग अलग जगह की देनी थी। बट जो मैक्सिमम लोगों ने जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो लोकेशन डाली है, उसमें लोकेशन जो सबसे पहले नंबर पे रही है वसंत कुंज, फिर जसोला, फिर द्वारका। यानी 12,387 जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने फाइनल अपना फॉर्म सबमिट किया था, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने इन तीनों लोकेशन को ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था। 7 को तो भूल जाइए, सिर्फ 3 ही को डाला था। और जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे वो इन्हीं तीनों के ही थे। और जो डीडीए को तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि नरेला सब्सिडी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी, उसका हाल सुनिए। नरेला के जो LIG फ्लैट्स है सेक्टर G7 के, उसके लिए सिर्फ 687 एप्लीकेशन आई, यानी कि 687 एप्लीकेशन आई नरेला सेक्टर G7 के LIG फ्लैट्स के लिए। बल्कि वहाँ पे टोटल फ्लैट्स की संख्या थी 6,546, यानी 6,546 फ्लैट्स के लिए सिर्फ 687 एप्लीकेशंस आई। अब बात कर लेते हैं नरेला के EWS फ्लैट्स की। नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS फ्लैट्स थे, उनके लिए जो एप्लीकेशंस आई सिर्फ 2234, यानी 2,234 एप्लीकेशन नरेला के EWS फ्लैट्स के लिए आई। बल्कि जो फ्लैट्स की वहाँ पे कुल संख्या थी 5,033 थी, यानी 5,033 फ्लैट्स के लिए सिर्फ 2234 एप्लीकेशंस आई। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है लोगों ने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला। यानी नरेला सेक्टर G7 के LIG फ्लैट्स के लिए जो लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रखी, उसमें सिर्फ 687 लोगों ने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला। और जो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स थे, उसमें सिर्फ 2,034 लोगों ने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला।
तो इस तरह से 6,546 फ्लैट्स के लिए 687 प्रेफरेंस लिस्ट और 5,033 फ्लैट्स के लिए सिर्फ 2,234 प्रेफरेंस लिस्ट। इतनी कम एप्लीकेशन नरेला के लिए आई तो डीडीए के लिए एक परेशानी तो थी। यहाँ पे डीडीए ने क्या किया, जिन 687 लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नरेला के सेक्टर G7 के LIG फ्लैट्स को रखा था, तो डीडीए ने जो 6,546 फ्लैट्स थे उनकी संख्या को घटा के 687 कर दिया। यानी जो ड्रॉ में शामिल हुए जो फ्लैट्स थे नरेला के G7 सेक्टर के, वो 6,546 नहीं थे, सिर्फ 687 फ्लैट्स को ड्रॉ में शामिल किया गया। क्योंकि एप्लीकेशन ही 687 आई थी तो इसलिए ड्रॉ में शामिल किए गए सिर्फ 687 फ्लैट्स, बाकी के फ्लैट्स को एग्जिट कर दिया गया ड्रॉ से। और बात कर लेते हैं नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स थे, उनके लिए जो लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट दी थी उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,234 लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नरेला के EWS फ्लैट्स को रखा था। तो उसके लिए डीडीए ने क्या किया, 5,033 टोटल फ्लैट्स थे EWS के, तो डीडीए ने इन फ्लैट्स को भी कम कर दिया। यानी ड्रॉ में 5,033 फ्लैट्स को शामिल नहीं किया, ड्रॉ में डीडीए ने सिर्फ 2,346 फ्लैट्स को शामिल किया। यानी नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए सिर्फ 2,346 फ्लैट्स को शामिल किया और नरेला सेक्टर G7 के LIG फ्लैट्स के लिए सिर्फ 687 फ्लैट्स को शामिल किया। इस तरह से देखा जाए तो डीडीए को अपनी इस स्कीम में 18,335 फ्लैट्स को शामिल करना था, तो डीडीए ने उसकी जगह सिर्फ 9,790 फ्लैट्स को ही शामिल किया। यानी जो आपका ड्रॉ निकला है सिर्फ 9,790 फ्लैट्स से ही निकला है, ना कि 18,335 फ्लैट्स से। और 9,790 में 5,227 लोगों को फ्लैट्स जो थे अलॉट कर दिए गए। अलॉट से मेरा मतलब है उनका ड्रॉ में उनका नाम आ गया। तो लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ही सिर्फ 3 ही जगह को प्रेफर दिया मेनली, यानी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी वसंत कुंज, जसोला, द्वारका। नरेला को प्रेफरेंस ही नहीं दी तो लिस्ट में नाम आएगा कहाँ से। तो यही रीज़न है। पहले मेरे को भी डाउट हो रहा था भाई ऐसा क्या है कि सिर्फ 12,000 लोगों ने अप्लाई किया, 18,000 फ्लैट्स थे तो उनको सबको क्यों नहीं अलॉट हुए, 5,000 लोगों क्यों हुए। तो यही रीज़न है क्योंकि लोगों ने उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा ही नहीं। जब प्रेफरेंस लिस्ट में रखा ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा। 7 अलग अलग लोकेशन की जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी थी उसमें लोगों ने सिर्फ 2 लोकेशन रखी, 3 लोकेशन रखी, मैक्सिमम रख दी तो 4 रख दी, जिसमें नरेला तो किसी ने रखा ही नहीं। तो यही रीज़न है कि डीडीए की इस स्कीम में काफ़ी लोगों को फ्लैट अलॉट नहीं हो सके क्योंकि लोगों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको रखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से बार बार पूछते थे जब डीडीए का ये ड्रॉ नहीं आया था तो कि किस फ्लैट्स के लिए कितनी एप्लीकेशन आई ये तो बता दो। तो ये जब डीडीए ने ही ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ। डीडीए ने अब ये चीज़ बताई है, आप देख सकते हैं डीडीए का ये लेटर। इस लेटर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगा जहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपना। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।